हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज मिश्रा। आज का अपना टॉपिक है जनरल एंट्रीज। आज हम सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज बनाते कैसे हैं। और जनरल एंट्री को बनाने से पहले हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल आने चाहिए कि कौन सी आइटम्स को डेबिट किया जाता है और कब किया जाता है, और किसको क्रेडिट किया जाता है और कब किया जाता है। इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। प्लीज़ इसको करने से पहले वाली वीडियो देख कर आएँ, तभी आपको ये समझ में आएगा। और अगर आपने वाली वीडियो देख रखी है या आपको पहले से ही थोड़ा बहुत पता है तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ फटाफट कि हम इसको दो तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते थे गोल्डन रूल के बारे में, मीन्स ब्रिटिश अप्रोच, जिसके अंदर हम अकाउंट को तीन तरीके से बांटते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए हमने रूल पढ़ा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो भी हमें रिसीव होगा या जो भी रिसीवर होगा, जिसको रिसीव होगा उसको करेंगे डेबिट, और जो गिवर होगा उसको करेंगे क्रेडिट। सेकंड था रियल अकाउंट के लिए, मीन्स एसेट्स के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा बिजनेस में उसको करेंगे डेबिट, और जो भी जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसको करेंगे क्रेडिट। एंड लास्ट वन नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर हम एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम को लेते थे। उसका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके अलावा हमने एक मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी बांटा था, जिसमें हमने अकाउंट को 5 भागों में बांट रखा था। जैसे कि बताता हूँ, जैसे कि हम बांटते थे इसको एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस या लॉसेस एंड इनकम और गेन्स। इसके अलावा कैपिटल। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा था अगर एसेट्स इंक्रीज होंगी तो उसको हम करेंगे डेबिट, और अगर एसेट्स डिक्रीज होंगी तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, और अगर लायबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी तो इसको हम करेंगे डेबिट। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे इसको हम करेंगे डेबिट, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। और इनकम और कैपिटल, ये दोनों अगर इंक्रीज होंगे तो इनको हम करेंगे क्रेडिट, अगर इनकम या कैपिटल डिक्रीज होंगे तो इनको हम करेंगे डेबिट। तो इस रूल से हम बड़े आराम से इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है एसेट्स और एक्सपेंस, एसेट्स और एक्सपेंस। अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो इनको हम करते हैं डेबिट, और अगर घटते हैं तो इनको करते हैं क्रेडिट। एंड लायबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल, अगर ये इंक्रीज होंगे तो इनको हम करते हैं क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो इनको हम करते हैं डेबिट। ये हमारा था मॉडर्न अप्रोच। अब हम सीखते हैं पहले अपनी जनरल एंट्री बनाना। पहली एंट्री है अमाउंट ब्राउट इनटू बिजनेस, या फिर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब हम अमाउंट बिजनेस में लाते हैं या बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। जब भी हम बिजनेस में कैश आएगा तो एसेट्स इंक्रीज होगा, और कभी भी अगर एसेट्स इंक्रीज होता है उसको हम करते हैं डेबिट, तो इसलिए हमने कैश को कर दिया डेबिट। और यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज होगी। जब बिजनेस में पैसा आएगा तो एक तो कैश आ जाएगा, या फिर बैंक से पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री कैश एंड अदर एसेट्स ब्राउट इनटू बिजनेस। जब हम बिजनेस में कैश या कोई भी एसेट्स लेकर आते हैं तो उसके लिए हमारी जनरल एंट्री बनती है जो भी एसेट्स लाएंगे उस सबको कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, या ऐसी कोई सी भी चीज़ें लाई जाती है, जैसे कि मान लो लैंड अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये सारी एसेट्स हैं, जब भी बिजनेस में एसेट्स आएंगी तो फिर क्या होगा? एसेट्स बढ़ेंगे, और कभी भी अगर एसेट्स बढ़ती हैं उसको हम करते हैं डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। जब हम माल को कैश में या फिर क्रेडिट पे खरीदते हैं तो क्या होगी एंट्री? और विदाउट जीएसटी। जीएसटी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। गुड्स परचेज ऑन कैश या क्रेडिट, तो जब भी हम माल खरीदेंगे तो माल हमारे पास आएगा तो उसको हम लिख देते हैं परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट, या फिर क्रेडिटर्स। मीन्स माल आया, ये एसेट्स हमारे लिए एक तरीके से एसेट्स आएगा तो उसको करेंगे डेबिट, तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और जब हम माल खरीदेंगे तो हमें पैसा देना भी होगा, जब हम पैसा कैश में देंगे तो टू कैश अकाउंट। अगर हम चेक से देते हैं या बैंक के जरिए देते हैं, नेट के जरिए, तो फिर क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। या फिर अगर हम माल उधार में खरीदते हैं तो हमें बाद में फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, ये हमारे डेफर्ड पेमेंट हो जाएगी, तो इसको हम इसलिए कहेंगे क्रेडिटर अकाउंट। मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अगर उधार में हमने माल खरीदा है तो हमें फ्यूचर में पेमेंट देनी पड़ेगी, वो हमारे लिए बन जाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं गुड्स सोल्ड ऑन कैश
जब हम माल बेचते हैं या तो कैश में या तो क्रेडिट में विदाउट जीएसटी, जीएसटी हम बाद में पढ़ेंगे। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम माल बेचते हैं तो हमें पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो उसको कर देंगे हम डेबिट। अगर कैश में मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर बैंक में पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर अभी हमें पैसा नहीं मिला है, हम माल उधार में बेच रहे हैं तो फ्यूचर में हमें पैसा लेना पड़ेगा, वो हमारे लिए बन जाएंगे डेटर, और डेटर हमारे लिए एसेट्स होते हैं, तो यानी कि एसेट्स बढ़ रही है तो इसलिए भी क्या करेंगे इसे डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट, जो भी इनमें से होगा, और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि माल हमारे पास से जाएगा और जो माल होता है स्टॉक होता है हमारे लिए होती है वो लायबिलिटीज़, या फिर यूँ कह लो हमारे लिए जो हमारे स्टॉक है वो हमारे होंगे सॉरी एसेट्स, और एसेट्स जब भी जाएंगी एसेट्स कम होंगी तो उसे कर देंगे हम क्रेडिट। नेक्स्ट ओपनिंग है बैंक अकाउंट, जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक का पैसा बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कम होगा। या फिर जैसे कि हम करंट अकाउंट खोलते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो अगर हम अपने सेविंग अकाउंट से पैसा लगा रहे हैं उसमें, मीन्स सेविंग अकाउंट से हमने चेक दिया ट्रांसफर करने के लिए, तो उस केस में एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया है। जब कोई पर्सन अपने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है, जब पहली बार ओपन करता है, तो उसके लिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई होप कि ये एंट्री आपको समझ में आ गई होंगे। नेक्स्ट आते हैं विड्रॉवल ऑफ कैश फॉर ऑफिस यूज, जब हम ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज कैश का बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, एसेट जब बढ़ेगा तो फिर डेबिट, और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, ये भी एसेट्स में आता है, एसेट्स अगर कम होगी तो क्रेडिट, इसलिए एंट्री बन गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम विड्रॉ करते हैं विड्रॉवल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज, जब प्रोप्राइटर यानी कि ऑनर पर्सनल यूज के लिए कैश को निकाल लेगा तो कैश तो बिजनेस से कम हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट्स हमारी कम हो रही है, क्रेडिट हो जाएगी एसेट्स कम होती है तो, और हमारे लिए क्या हो जाएगा एक तरीके से हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी, इसे हम कहते हैं ड्राइंग के नाम पर, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमें अब डेटर से अमाउंट मिल रहा है, और जब भी हमें डेटर से पैसा मिलता है तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसा मिल गया, और डेटर हमारे लिए खत्म हो जाएगा तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो नॉर्मल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। देखो ऐसे समझते हैं, मैंने क्या करा था, माल यहाँ पर बेचा था, जब मैंने माल बेचा किसी को तो एंट्री क्या बनी होगी, माल बेचा, तो फिर उधार में मैंने माल बेचा था तो डेटर्स, मान लो मैंने मिस्टर श्याम को माल बेचा, तो यहाँ पे जो एंट्री बनी मेरे पास ये बन गई थी श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। मैंने मान लो 1000 रुपये का माल बेचा था तो सेल हो गया 1000 रुपये का, और साथ में मेरे को क्या करना है, श्याम को मैंने डेटर बना दी, मेरे को श्याम से 1000 रुपये लेने हैं। अब जब मैं श्याम से पैसे लेता हूँ तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1000 और टू डेटर्स, या फिर कि श्याम, तो श्याम का बैलेंस तो खत्म हो गया 1000 से, बात फिनिश। लेकिन कई बार क्या होता है हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं, कैश डिस्काउंट दे देते हैं जिससे कि हमें जल्दी पेमेंट कर दे, तो इसके लिए हम करते हैं क्या, मुझसे कहते हैं ऐसा करो मैं 1000 रुपये ना दे करके हमें ऐसा करो 950 रुपये दे दो, 50 रुपये को उससे हम डिस्काउंट दे देते हैं, तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, तो श्याम के तो मेरे को पूरे 1000 रुपये देने थे तो ये 1000 रुपये हो गए कम, और कैश में कितने रुपये मिले, कैश में मिलेंगे 950 रुपये, और 50 रुपये का मेरे को हो जाएगा लॉस, तो लॉस को हम क्या करते हैं डेबिट, ये एक्सपेंस यानी कि लॉस, यहाँ पे दोनों चीज़ें एक्सपेंस भी है और ये लॉस भी है, जब भी एक्सपेंस या लॉसेस बढ़ते हैं तो इसको हम करते हैं डेबिट, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू डेटर्स। तो इस तरीके से हम एंट्री बनाते हैं। इसी के अपोजिट होता है क्रेडिटर्स की एंट्री, जैसे कि जब मैंने ये परचेज़ किया था, तो एंट्री बनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, जब उधार में हम परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो जैसे कि मान लो मैंने मिस्टर राम से कुछ माल खरीदा होगा उधार में, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपये से, फिर उसके बाद टू क्रेडिटर्स यानी कि अभी मैं राम लिख देता हूँ 1000 रुपये, अब मेरे को इसके 1000 रुपये देने थे, राम का बैलेंस है क्रेडिट में, तो इस क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राम को कर दिया होगा डेबिट यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है, यहाँ पे ख़त्म करने के लिए कर देंगे डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब मैं उसे पेमेंट कर देता हूँ 1000 रुपये की, तो 1000 रुपये राम में, 1000 रुपये यहाँ पर, एंट्री खत्म। लेकिन इसी तरीके से अगर वो हमें डिस्काउंट देता है, वो कहता है कि हमारी पेमेंट अभी कर दो इमीडिएटली, तो वो हमें कुछ देता है डिस्काउंट, सपोज वो कहता है कि 100 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, मीन्स हमें खाली 900 रुपये पे कर रहे हैं, तो देखो क्रेडिटर तो हमारा 100 रुपये 1000 का खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फिनिश, और हमें कैश देने सिर्फ 900 रुपये, 100 रुपये का हमें हो जाएगा फ़ायदा, तो इस 100 रुपये को कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। फिर ये हमारे पास एंट्री हो गई बैड डेप्ट की। बैड डेप्ट में क्या होता है, जो हमारा पैसा डूब जाता है, ये हमें डूबने से हमें हो गया लॉस, और लॉस को हमेशा करते हैं डेबिट, लॉस को ये रहा
एक्सपेंस और लॉस को हमेशा किया जाता है डेबिट। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट और टू डेटर्स अकाउंट। जैसे कि डेटर, सपोज ये वाली एंट्री, मेरे को यहाँ पे मैंने माल खरीदा था, मैंने श्याम से 1000 रुपये माल बेचा था, श्याम को मैंने 1000 रुपये का माल बेचा। जब मैं इसको 1000 रुपये का माल बेच देता हूँ, अब क्या हुआ, ये मेरे पैसे डूब गए। तो पैसे डूब गए तो डेटर तो ये तो खत्म हो गया 1000 रुपये, और मेरे को 1000 रुपये का क्या हो गया, लॉस। तो इसके लिए एंट्री बन जाएगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अपनी नेक्स्ट एंट्री है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। जब बैड डेब्ट हमारे रिकवर हो जाते हैं, मीन्स जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन था, वो पहले मेरे पैसे लेके भाग गया, मीन्स मेरे को उससे पैसे लेने थे 5000 रुपये, उसने पैसे नहीं दिए, तो वो मेरा हो गया था बैड डेब्ट। अब हुआ क्या, बाद में उसने सोचा कि चलो पैसे लौटा देता हूँ, तो बाद में मेरे को जब उससे पैसे रिकवर हो जाएंगे तो मेरे लिए एक तरह से क्या हो गई, इनकम हो गई। तो यहाँ पे हम कर देंगे रिकवरी, इसे हम कहते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट। इनकम हो गई, इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, तो इसलिए हमने इसको कर दिया क्रेडिट, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। और मेरे को पैसा मिलेगा चाहे कैश में चाहे बैंक में, तो एंट्री बन जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। मशीनरी पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो इससे मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि ये मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी एसेट्स हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया है। तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह से मेरे लिए लॉस है, क्योंकि इससे मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस जो भी होगा तो उसे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया एक्सपेंस या लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जब भी वो बढ़ता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट या कोई सा भी फिक्स एसेट्स अकाउंट जिसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट एंट्री सेल ऑफ एनी ओल्ड मशीनरी या एसेट्स। जब भी हम कोई भी ओल्ड मशीनरी या एसेट्स को सेल करेंगे तब एंट्री क्या बनेगी, कभी भी हम जब ओल्ड मशीन को सोल्ड करेंगे तो सीधी साथ है मशीन या फिर एसेट्स हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट या एसेट्स अकाउंट, क्योंकि हमारी मशीन या एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई। सपोज पहले 5 लाख की थी, उसमें से हमने 2 लाख की मशीन बेच दी, तो 2 लाख की मशीन कम हो जाएगी, या एसेट्स हमारे या फर्नीचर कोई भी एसेट्स हो सकता है वो हमारा कम हो जाएगा, और उसके बदले में हमें क्या मिल जाएगा, पैसा, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, सपोज 2 लाख की मैंने मशीन को बेच दिया मैंने 2.5 लाख रुपये में, तो मेरे को हो जाएगा प्रॉफिट, मीन्स मेरे को पैसा ज़्यादा मिलेगा, 2.5 लाख रुपये मिल जाएंगे यहाँ पर, 2.5 लाख, और मशीन मेरी कितने जाएगी, 2 लाख की। तो यहाँ पे भी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 50,000 का यानी कि 0.5 लाख का मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो इस तरीके से मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, बराबर हो जाएगी। या कुछ और भी हो सकता था, सपोज 2 लाख की ही मशीन है और मैंने उसको बेचा 1.5 लाख का, तो मेरे को मिलेंगे कितने, 1.5 लाख रुपए, कैश अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए, और मशीन तो चली गई पूरे 2 लाख की, तो बच गया 50,000 रुपये भी कम पड़ रहे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में कितना जाएगा, 50,000, यानी कि 0.5 लाख, और ये किसके नाम पर आ जाएगा, लॉस के नाम पे, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स मशीनरी फर्नीचर कुछ भी जो भी होगा वो लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट। तो इसमें से मैंने आप लिख दिया, और कोई एक ही एंट्री आएगी, या तो लॉस या तो फिर प्रॉफिट। नेक्स्ट एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। जब हम अपने सामान को, अपने गुड्स को फ्री में बांट देते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट या फिर फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसी तरीके से अगर गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आग लगने से, फायर से, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं अपना एक्सपेंस पेड। किसी भी तरीके का जब हम एक्सपेंस पेड करते हैं, एक्सपेंस हमारे लिए होते हैं खर्चे, खर्चे को करते हैं डेबिट, तो एंट्री बन गई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जैसे कि रेंट, सैलरी, कमीशन या कुछ भी हो सकता है। अगर हम रेंट पे करेंगे तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी पे करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कमीशन पे करते हैं कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मीन्स कोई सा भी खर्चा करेंगे ऊपर खर्चे का नाम, नीचे कैश या बैंक अकाउंट। अगला आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मीन्स जो एक्सपेंसेस हमारे बकाया हैं, अभी हमने उसको पे नहीं किया है, ड्यू हो चुके हैं बट हमने उसे पे नहीं किया, तो उसके लिए हमारी एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा, यानी कि बकाया रेंट है, रेंट अभी पे करना है, इसकी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट
अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये सभी खर्चों के लिए एंट्री है, आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए, क्योंकि जब भी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग हो रही है, जब भी हमें इनकम एडवांस में रिसीव होगी तो हमारे लिए बन जाएगी ये भी लाइबिलिटीज़। तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, एडवांस में मिल गया यानी कि मेरी लाइबिलिटी बन गई एक तरीके से, इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, वो क्रेडिट कर दूंगा। रेंट रिसीव हो गया, रेंट मेरे लिए एक तरीके से इनकम था, वो से यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया, पहले मैंने इसे ड्यू कर दिया होगा। ये हमारी एंट्री इस तरीके से ख़त्म हो जाती है सारी। अगर आपको कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और मैंने जो अपने नोट्स बना रखे थे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और मैं इस यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 11th क्लास के लिए रिलेवेंट रहेंगे। या फिर कोई भी जो बच्चा पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहा है वहाँ पे उससे बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।